नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात किया था कि आपको प्रयाग कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और कहाँ स्थित हैं। कुमाऊं मंडल में स्थित हैं, गढ़वाल में स्थित हैं, ठीक है। आपको हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं केदार, पंच केदार। कल हमने बात किया था पंच प्रयाग। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। पंच प्रयाग जो है आपके 5 हैं, ठीक है। उसमें से पहला आपका है देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग, देन आफ्टर दैट विष्णुप्रयाग। ये जो आपके 5 प्रयाग हैं, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम पंच केदार की। पंच केदार कहाँ स्थित हैं, ठीक है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों बात करते हैं पंच केदार। पंच केदार मैंने लिखा है यहाँ पर एक नज़र में पंच केदार, ठीक है। तो बात करते हैं पंच केदार। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पंच केदार हैं वो भी कहाँ पर है, गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित है। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में है, ठीक। और तो सबसे पहला जो केदार है आपका केदारनाथ, आपने नाम सुना होगा, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। और दूसरा केदारनाथ, दूसरा आपका जो केदार है वो है आपका मदम महेश्वर नाथ, ठीक है। नाथ सब में लगा देना, आप आपकी मर्जी, नाथ लगा दो तो याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। पहला आपका हो गया केदारनाथ नाथ, दूसरा हो गया आपका मदम महेश्वर नाथ, तीसरा हो गया आपका तुंगनाथ, चौथा है आपका रुद्रनाथ, और उसके बाद कल्पेश्वर, ठीक है। तो ये जो आपके 5 केदार हैं उसमें से कभी कभी पूछता है कि प्रथम केदार कौन सा है, ठीक है, द्वितीय केदार कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो आपके केदार हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है आपका केदारनाथ, मदम्बेश्वर नाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। लास्ट लिखा है मैंने आपका कल्पेश्वर, ठीक है। ये हमारे 5 जो केदार हैं उसमें से माने जाते हैं पंच केदार है, ठीक। पहला आपका केदारनाथ, मदम्बेश्वर नाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो बात करते हैं पहले केदारनाथ। कभी कभी यही पूछा जाता है कि प्रश्न बताइए कि मदम्बेश्वर नाथ कहाँ स्थित है, ठीक है, तुंगनाथ कहाँ स्थित है। तो मैं आपको पहले बता दूं जो पहले 3 हैं, ठीक है, प्रथम 3 कहाँ पर है। केदारनाथ कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। तो जो पहले के 3 हैं आपकी केदारनाथ, मदम्बेश्वर नाथ और तुंगनाथ, ये आपकी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो बचे 2, चौथा और 5वां, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर आपके चमोली में स्थित हैं, ठीक है। केदारनाथ और मदम्बेश्वरनाथ, तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। तो बात करते हैं प्रथम केदार कौन सा है इसमें से। मैंने जो क्रमवाइज लिखा है यही प्रथम केदार है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम केदार, और ये हो गया आपका द्वितीय केदार, और ये हो गया आपका थर्ड केदार, तीसरा केदार, ठीक है। और ये हो गया आपका चौथा, और ये हो गया आपका 5वां। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि बताइए कि केदारनाथ कौन सा केदारनाथ, मतलब ये जो केदारनाथ है कौन सा है इसमें से, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है। कभी आएगा तुंगनाथ कौन से स्थान का है, तीसरा स्थान है इसका, ठीक है। तो केदारनाथ और मदमेश्वर और तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग में, और जो आपका रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है ये चमोली में आपका स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि केदारनाथ का क्या महत्व है, ठीक है, मदम्बेश्वर नाथ का क्या महत्व है, तुंगनाथ का क्या महत्व है। चलिए तो साथियों बात करते हैं केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ में जो है शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। तो शिव के कौन से भाग की पूजा की जाती है ये भी आता है। तो इसमें मैंने लिखा आपको यहाँ पर लिखा कि शिव की जो पूजा की जाती है वो पीठ, यानी कि पीठ के जो हिस्सा होता है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है, केदारनाथ में। और जो केदारनाथ का शीतकालीन अवकाश जो शीतकालीन रहता है, जहाँ पर कपाट बंद होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है, ओमकारेश्वर मंदिर में होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। शीतकालीन में जो है केदारनाथ की पूजा ओमकारेश्वर में होती है, ठीक है।
और जो पंच केदार है, इसमें बताना चाहूंगा आपको, जो पंच केदार है उस क्या है, जो 5 शिव का मतलब शिव का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरे की बात करते हैं आपका मदमेश्वर नाथ। साथियों जो मैंने मदमेश्वर नाथ लिखा है उसमें जो है शिव के नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। केदारनाथ में शिव के पीठ की पूजा की जाती है और मदमेश्वर नाथ में शिव की नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार मैं आगे बात करूं आपका तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो बात करते हैं आपका रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। रुद्रनाथ में क्या होता है, जो शिव की मतलब जो मुख का आवरण होता है, मुख जो उसकी मतलब मुख का आवरण की पूजा की जाती है, ठीक है। संपूर्ण शरीर की पूजा जो आपका वहां पर की जाती है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में की जाती है, ठीक है। चौथा 5वां चलता है आपका कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में जो है शिव के जो खुले बाल होते हैं, जटाएं होती हैं, उसका मतलब उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपने देख लिया होगा पंच केदार, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।